हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देश, दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दल द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के किस क्षेत्र का सर्वे किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए आदि कैलाश, बी दारमा घाटी, सी व्यास घाटी या डी उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। विश्व धरोहर दल द्वारा पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश, दारमा और व्यास घाटी का सर्वे किया गया। इन स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किए जाने हेतु इस सर्वे को किया गया है। इस सर्वे में भारतीय वन्यजीव संस्थान, रंग कल्याण संस्था और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त दल द्वारा 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इस सर्वे को किया गया है। इस सर्वे का उद्देश्य कैलाश भू क्षेत्र में स्थित प्रमुख प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का आकलन करना और इनकी सीमाओं का सत्यापन करना है। इस अध्ययन दल द्वारा इन क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया है। विश्व धरोहर दल द्वारा बनाई गई इस सर्वे रिपोर्ट को यूनेस्को को भेजा जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसके ऑप्शन हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 टूरिज्म डेस्टिनेशन योजना शुरू की गई है। इसके लिए सभी 13 जिलों में डीआरपी यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक नए पर्यटक स्थल को विकसित किया जाएगा। योजना से जो लाभ होंगे उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पुराने पर्यटक स्थलों पर कम दबाव पड़ेगा और प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए जो पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा उसके लिए एक थीम का भी चयन किया गया है। जैसे अल्मोड़ा जिले में नवीन पर्यटन स्थल के रूप में कटारमल सूर्य मंदिर को इसका चयन किया गया है और इसके लिए जो थीम रखी गई है वह है आध्यात्म। और टिहरी जिले में पर्यटन स्थल के रूप में टिहरी झील का चयन किया गया है और इसकी थीम रखी गई है वाटर स्पोर्ट्स। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी जिस पर्यटन स्थल का चयन किया गया है उसी के अनुसार एक थीम भी रखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस जिले में नवंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी पौड़ी या डी पिथौरागढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पौड़ी जिले में। फ्रेंड्स, पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में 19 नवंबर से 22 नवंबर तक नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सतपुली क्षेत्र यह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र है और इस क्षेत्र को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 टूरिज्म डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत नवीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और कैकिंग आदि एडवेंचर एक्टिविटीज को शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में इस प्रकार का पहली बार फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और इस फेस्टिवल में पूरे देश भर से 50 टीमें हिस्सा लेंगी। इस फेस्टिवल से उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर
इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हुए चलते हैं। हाल ही में नवंबर 2018 में उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति जारी की गई है। राज्य के पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु 2001 में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का भी गठन किया गया। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं वो हैं सतपाल महाराज। उत्तराखंड में पर्यटन से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। होम स्टे योजना, साहसिक पर्यटन विकास योजना, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना, योग वेलनेस आध्यात्म योजना और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ना आदि, ये सब योजनाएं पर्यटन से संबंधित उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं। और उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को 2024 तक देश भर में टॉप 5 में और 2030 तक टॉप 3 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, 2020 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए मनीष सिंह रावत, बी मनोज सरकार, सी ए तथा बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मनीष रावत और मनोज सरकार दोनों को ही प्रदान किया गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। जनवरी 2020 में ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के एथलीट मनीष सिंह रावत और अंतर्राष्ट्रीय शटलर मनोज सरकार को उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त एथलेटिक्स कोच अनूप बिष्ट को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण कुमार सूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, मनीष रावत को यह खेल रत्न पुरस्कार 2017-18 के लिए और मनोज सरकार को 2018-19 के लिए प्रदान किया गया। इसी प्रकार एथलेटिक्स कोच अनूप बिष्ट को 2017-18 सत्र के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार और अरुण कुमार सूद पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, इन्हें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया ये 2018-19 के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 29 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रदान किए गए। सामान्य रूप से यह पुरस्कार 9 नवंबर को यानी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दौरान प्रदान किए जाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो इस बार 29 जनवरी को इन्हें प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर 2020 को हाल ही में उत्तराखंड की नई खेल नीति उत्तराखंड खेल नीति 2020 को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली है। इस नई खेल नीति के अनुसार राज्य से जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता होंगे उनमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता के लिए 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले जो खिलाड़ी होंगे उन्हें भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसके ऑप्शंस हैं ए 10वें, बी 50वें, सी 100वें या डी 94वें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 94वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में कुल 107 देशों में भारत 94वें यानी 94th स्थान पर रहा। इसमें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के जो मानदंड हैं, इस सूचकांक के जो मानदंड थे उन्हें रखा गया था अल्प पोषण, वेस्टिंग दर, स्टंटिंग दर और शिशु मृत्यु दर के आधार पर ये सूचकांक जारी किए गए। यहां पर स्टंटिंग दर का मतलब है उम्र के अनुसार लंबाई में कमी और वेस्टिंग दर से अभिप्राय है उम्र के अनुसार वजन में कमी। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 88, बांग्लादेश 75वें, नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर रहा। यानी भारत की जो रैंकिंग है इन पड़ोसी देशों में सबसे कम रही। यह रिपोर्ट आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बर्लिन की संस्था वेल्थोर हिल्फे द्वारा जारी की जाती है।
यहां पर यह भी याद करते हुए चलते हैं कि 2019 में इस सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 102वां स्थान था, यानी थोड़ी सी उसमें जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किस मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया? इसके ऑप्शंस है ए 2 रुपए का, बी 5 रुपए, सी 10 रुपए या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 16 अक्टूबर को 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है, यानी यहां पर इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यह सही आंसर होगा। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। इसे FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सिक्के को जारी किया गया। यहां पर याद करते हुए चलते हैं कि FAO इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 में इसकी थीम थी ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। अगला सवाल है, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर या डी असम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है राज्य के कस्बों तक सार्वजनिक पहुंच बनाना, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना और डोर टू डोर सर्विस जनता को प्रदान करना। यह योजना राज्य की विभिन्न योजनाओं और सरकारी सेवाओं को जनसुलभ बनाने में मददगार साबित होगी। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक राज्य के रूप में गठन हुआ था 1954 में और इसे केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में बनाया गया है 2019 में। जम्मू कश्मीर की राजधानी, यहाँ की 2 राजधानियां हैं। मई से अक्टूबर तक यानी गर्मियों में श्रीनगर इसकी राजधानी और सर्दियों में नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू को इसकी राजधानी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में राज्य के रूप में यहाँ की अंतिम मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती और अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल रहे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया, जिसके तहत इसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और इसके उत्तर पूर्वी तिब्बत क्षेत्र में 1962 से चीन का नियंत्रण है और इस हिस्से को अक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल हाल ही में 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि गुरदीप सिंह किस संगठन के, किस कॉरपोरेशन के CMD हैं। और इसके ऑप्शंस हैं A NHPC, B NTPC, C THDC या D इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी NTPC। गुरदीप सिंह को NTPC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गुरदीप सिंह पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उन्हें 28 साल का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले वे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं NTPC की,
तो इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत संचालित है। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है गुरदीप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर उमर गुल द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। आपने बताना है कि उमर गुल किस देश के क्रिकेटर हैं और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी इंग्लैंड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान के। पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल की गिनती दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में की जाती है। उमर गुल ने 2016 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हुए चलते हैं कि पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता मिली थी पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को, इसे गणराज्य के रूप में घोषित किया गया 23 मार्च 1956 से। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहां की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहां के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान विश्व का छठा देश है 2017 की जनगणना के अनुसार। पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया गया था पहली बार चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में सृजन हुआ, यानी एक नया देश बांग्लादेश के रूप में बन गया। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए जावेद अशरफ, बी विशाल वी शर्मा, सी जसवंत सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विशाल वी शर्मा। फ्रेंड्स, विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में राजदूत के पद के साथ ही भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विशाल इस पद पर जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1945 में और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं प्रीति नेगी, हेमथवाल, भावेश गहतोड़ी, विकराज सिंह, अनुज कुमार, दीप बेडवाल, अमित नेगी, सुहेल अंसारी, राहुल नेगी, जीवन सिंह भंडारी, मनोज जोशी, सेवन रावत, नैतिक ओली, पूनम पंत, प्रिया ओली, सोनी कुमारी, मंजीत बिष्ट, लखविंदर सिंह, पंकज और पूजा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बागेश्वर में। 13-14 जनवरी 1921 में मकर संक्रांति के दौरान बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में जनता द्वारा बागेश्वर में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया गया और साथ ही कुली बेगार न करने की भी शपथ ली गई। फ्रेंड्स, यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्से के रूप में चलाया गया था। कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त, ये तीनों जो कुप्रथाएं थी सदियों से चली आ रही थी और इन प्रथाओं के अनुरूप प्रत्येक गांव में इसके लिए एक कुली बेगार का रजिस्टर रखा जाता था, उसको मेंटेन किया जाता था, जिसमें कुली बेगार करने वालों के नाम दर्ज होते थे। और इन बेगारों को उनके द्वारा किए गए काम के बदले में बहुत कम मेहनताना दिया जाता था या फिर कभी कभी बिल्कुल भी मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो इस प्रथा का असहयोग आंदोलन के रूप में विरोध किया गया बागेश्वर में।
फ्रेंड्स अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राज्य विधानसभा या डी राज्य विधान परिषद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।